अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं हूं बासित अली और आप देख रहे हैं अमलियात की दुनिया। आज हम आपके सामने एक ऐसा नक्श, आजमूदा नक्श लेके हाजिर हुए हैं जो मरीज़ों को, जिन्नाती असेबी मरीज़ों को दौरे पड़ते हैं, उनके अंदर हाज़रियाँ होती हैं। ये उनके लिए, उनकी रोकथाम के लिए बड़ा ही ज़बरदस्त है। ये हम्मा किस्म की मखलूक के लिए कारामद साबित हुआ है। आमलीन के लिए, कामलीन के लिए, या जो लोग दम दरूद करते हैं, असेब जिन्नात का इलाज करते हैं, तवीज़ात वगैरह वगैरह देते हैं, उनके लिए तोहफ़ा है। आजमाएं, मरीज़ों को दें, इंशाल्लाह ताला फ़ायदा होगा और इसके असरात आपके सामने ज़ाहिर होंगे। कोई दावा नहीं करता, ये नक्श अपनी मिसाल आप है, आप इससे भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। तो मज़ीद तमहीद इसकी नहीं बांधता, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिलती रहे। तो नक्श शुरू करते हैं। ये मुसल्लस की आतशी चाल से हम इसको लिखेंगे। आपने आबी चाल से भी लिख के, खसूसन आपके लिए आबी चाल से लिख के इसको पीने के लिए भी दें, कम अज़ कम 7 दिन के लिए या 21 दिन के लिए। अगर ज़्यादा मसला है तो 41 दिन के लिए, और एक अदद गले में भी डालें। जब ये नक्श गले में डलेगा उस वक्त जिन्नात का रास्ता बंद हो जाएगा। जो जिन्नात का रास्ता होता है, या जिस तरीके से भी वो मरीज़ में हाज़िरी होती है, उनकी हलूल करते हैं, उसको काबू करते हैं, या उसके दिमाग को काबू करते हैं, या उसके जिस्म में या किसी हिस्से में भी दाखिल होते हैं, वो उनका रास्ता बंद हो जाएगा। दोबारा हाज़िरी नहीं होने लगी इंशाल्लाह ताला। तो नक्श शुरू करते हैं। पहले मुसल्लस के इज़ला कायम कर लें, खाने बना लें। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सबसे पहले हमने इज़ला कायम करने हैं। यहाँ से होता ही मुश्किल है। मैं कुछ और सेटिंग बना लूँगा इंशाल्लाह ताला जल्दी से, कि मुझे लिखने में इस तरह काफ़ी मुश्किल होती है तो समझा भी नहीं पाता। तो इसके लिए माजरत खा हूँ। इंशाल्लाह ताला कोई ना कोई जुगाड़ इसका भी लगा लेंगे। ऊपर हम बिस्मिल्लाह के आदाद लिख लेंगे। नक्श फिल करने से पहले पहले हम इज़ला कायम करेंगे, उसके बाद बिस्मिल्लाह शरीफ लिखेंगे, और उसके बाद हमने एक और तरीका जो बहुत ही कम लोग जानते हैं, पहले इस साइड से काफ, हा, अलिफ, रा, ये बन जाएगा कहार। ये ऐसे समझे कि ये नक्श का हिसार है। तो अब हम नक्श फिल करते हैं। आदाद हैं 9,35,241। अब आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि नक्श कितना ताकतवर होगा। तो अब हम इसको फिल करते हैं। खाना नंबर 1 में 9,35,241। तो अब मैं इसको जल्दी जल्दी फिल कर लेता हूँ। आपने देखना है कि कोई गलती तो नहीं हो रही। बाज़ औक़ात 1-2 हिंद से आगे पीछे हो जाते हैं, तो आपने गौर से देखना है। खाना नंबर 2 में 9, 3, 5, 2, 4 और 2। खाना नंबर 3 में 9, 3, 5, 2, 4, 2 और 3। 9, 3, 5, 2, 4 और 4। खाना नंबर 5 में 9, 3, 5, 2, 4 और 5। 9,35,246। 9,35,247। 9, 3, 5, 2, 4 और 8। 9, 3, 5, 2, 4 और 9।
41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48 तो 49। ये देखे हमने नक्श फिल कर लिया है। तो इसकी मैं पहले पूरा समझा दूँ ना, फिर इसके नीचे हमने मकसद लिखना है। मकसद निहायत ही ज़रूरी है, मकसद के बिना काम नहीं करेगा। तो इसको फोकस करते हैं, किधर गया, ठीक है। नीचे हमने लिखना है हम्मा किस्म जिन्नात असेब दियो भूत प्रेत ओ वाव बई और मख्फी बद मखलूकात ते खबीसा दफ़ा शुद्ध दर वजूद फलां बिन फलां। अब नीचे जगह कम है, एक और चीज़ भी हमने लिखनी है, आपने लिख लेना है क्योंकि मैं इधर काफ़ी मुश्किल होती है, मैंने पहले भी आपको अर्ज़ की थी। तो जब फलां बिन फलां लिख लेंगे, दफ़ा शुद्ध दर वजूद फलां बिन फलां, यहाँ पे मरीज़ का नाम और उसकी वालदा का नाम आएगा। उसके आगे हम लिखेंगे नीचे करके, यानी कि यहाँ पे तीसरी लाइन पे बेहक्के या कहारू या अल्लाह। आगे हमने ऊपर पूरा भी लिखना है, अल्लाह के आगे जल्ला जलालहू, ठीक है। ये हमने मुकम्मल नक्श इस तरह हमारा बन जाएगा। इसकी चाल आतशी ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। इस चाल से लिख के हमने इसको गले में पहनने के लिए मरीज़ को देंगे। और जो हमारी दूसरी चाल होगी यानी कि आप भी, वो भी मैंने काफ़ी वीडियोस में आपको बताई है, और बाद लोग कहते हैं कि वो गलत है, इसलिए आप खुद ही निकाल लें, नहीं तो अगली वीडियो में मैं आपको बता दूंगा। तो जो मुसल्लस की आबी चाल होगी उससे हम उसको पीने के लिए देंगे 7 दिन, 21 दिन, 11 दिन, 41 दिन, और ये नक्श हम पहनने के लिए दे सकते हैं। किसी भी वक्त आप इसको लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे नकूश जो होते हैं उनकी फ़ौरन ज़रूरत पड़ती है, दस्ती ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए इसके कोई ख़ास वक्त मंसूब नहीं है इसके साथ से। अगर ज़वाल का वक्त है तो आप कोशिश करें कि ज़वाल के वक्त के बाद ही इसको लिखें। ज़ाफ़रान दस्तयाब हो तो ज़ाफ़रान से लिखें, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं है, आप जर्दे वाली रंग के साथ इसको लिखें। अगर वो भी मुयस्सर नहीं है तो आप काली पेंसिल, काली मार्कर के साथ भी इसको लिख सकते हैं, कोई मसला इसमें नहीं है। मोम जामा करके मरीज़ अपने गले में पहने वो नक्श आप उसने कभी नहीं उतारना, चाहे जिधर मर्जी जाए, बाथरूम, नहाए धोए, जो मर्जी पाक न पाक हो, उसने ये नक्श नहीं उतारना। तो उम्मीद है आप इससे भरपूर फ़ायदा उठाएंगे। तो आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आपको मिल सके।